नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्पना तोमर वॉइस पर। आज की कहानी एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ये कहानी है तलाक की, एक ऐसा अभिशाप जिसे कोई भी नहीं चाहता। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आकाश ने जब मेज पर तलाक के कागज़ रखे तो प्रिया की दुनिया ठहर सी गई। उसकी आंखों में गहरे सदमे का भाव था। तुम मजाक कर रही हो आकाश? प्रिया की आवाज़ में एक कंपन था। आकाश ने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं प्रिया, मैं तुम्हें और इस रिश्ते को अब और नहीं खींच सकता। मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोल सकता। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं बची है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। प्रिया की आंखें भर आईं। आकाश के शब्द उसके सीने को छल्ली कर गए। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गालों पर लुढ़क गए। उसे ऐसा लगा मानो कई खंजरों के साथ उसके दिल पर वार किया गया हो। 11 साल की शादी का साथ, उनका हंसता खेलता 10 साल का बेटा, आरब का मासूम चेहरा, सब एक पल में बिखरता हुआ नजर आने लगा था। तुम मजाक कर रहे हो आकाश? प्रिया की आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह बारिश की टिपटिपाहट में लगभग खो गई। उसकी आंखें आकाश पर टिकी थीं, जिनमें यकीन की आखिरी किरण जल रही थी। आकाश ने कांपते हाथों से कॉफ़ी का कप उठाया, पर पी न सका। नहीं प्रिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने नज़रें झुकाकर कहा। मैं अब और नहीं कर सकता। मैं इस रिश्ते का दिखावा और नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये शब्द प्रिया के दिल में एक बर्फीले खंजर की तरह उतरे। 11 साल का उनका साथ, कॉलेज की कैंटीन से शुरू हुई प्रेम कहानी, चोरी छुपे की मुलाकातें, मुश्किल से परिवार वालों को मनाना और फिर हंसते खिलखिलाते एक घर बसाना, सब एक पल में रेत की तरह बिखरता नजर आया। किसी और से? प्रिया के होंठ कांपे। इतने सालों में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? क्या कमी थी आकाश? क्या तुम्हें यह घर, यह रिश्ता, मैं, कुछ भी सच्चा नहीं लगा? आकाश ने बेचैनी से अपनी टाई ढीली की। यह अचानक नहीं हुआ प्रिया। मुझे लगता है कि हम बहुत पहले ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं उस रिश्ते में नहीं हूँ जिसकी मुझे तलाश है। सिमरन, उसने अपनी प्रेमिका का नाम लिया। सिमरन मेरी हर बात समझती है और मुझे लगता है वह मेरे जैसी है। वह मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ सब समझती है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। उस समय बेडरूम के दरवाजे पर 10 साल का उनका बेटा आरव खड़ा था। उसकी आंखों में नींद थी, पर मम्मी पापा की गंभीर फुसफुसाहट सुनकर वह ठहर गया। उसने अपने मम्मी पापा को इतना शांत, इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। प्रिया ने अपने आंसू अंदर निगल लिए और बेटे को बेड पर सुला दिया, क्योंकि वह एक माँ थी और नहीं चाहती थी कि उसके बीच की लड़ाई झगड़े से उसके बच्चे पर बुरा असर पड़े। उसका अगला सवाल सबसे मुश्किल था। क्या तुमने एक बार भी आरब के बारे में नहीं सोचा? उसका क्या होगा आकाश? क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? सोचा है, आकाश ने लगभग चीखते हुए कहा था, पर मैं एक दुखी पिता बनकर नहीं जीना चाहता। आरब बड़ा हो रहा है, उसे एक खुशहाल पिता की ज़रूरत है। एक खुश पिता ही उसे सही परवरिश दे सकता है। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ में एक खालीपन था। प्रिया ने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो तूफान के बाद आती है। ठीक है आकाश, मैं तुम्हें तलाक दूंगी। आकाश ने गहरी सांस ली। आज़ादी का एहसास उसे छूने लगा था।
उसके दिल में सुकून उतर आया था, पर तभी प्रिया की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। मगर मेरी एक शर्त है आकाश। शर्त? प्रिया की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसने आकाश को चौंका दिया था। कैसी शर्त प्रिया? अगले 1 महीने तक तुम मेरी ज़िंदगी में वापस लौटोगी। तुम्हें वही सब करना होगा जो तुम हमारी शादी के पहले साल में करते थे। तुम मुझे वही प्यार और सम्मान दोगे जो तुमने तब दिया था जब तुम मेरे लिए पागल थे। आकाश बहुत चक्का रह गया था। ये क्या बकवास है प्रिया? ये सब क्यों? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ प्रिया से आज़ादी थी। यह 1 महीने का समय है आकाश, सिर्फ 1 महीने का। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे आकाश में उड़ने के लिए। हाँ ठीक है, तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम रोज़ शाम को समय पर घर आओगे, मेरे लिए महकता हुआ मोगरे का गजरा लेकर, और अपने हाथों से मेरे बालों में लगाओगे। मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओगे, मेरे साथ हंसोगे, आरब को पढ़ाओगे, ऑफिस जाते समय मेरे माथे पर किस करोगे, और हर रविवार हम एक साथ बाहर घूमने जाएंगे, जैसे कि तुम मुझसे अभी भी बेपनाह प्यार करते हो। उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगी। मैं तुम्हें सिमरन के पास जाने से नहीं रोकूंगी। 1 महीने बाद चुपचाप तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर दूंगी। आकाश के अंदर एक कसमकस उठी। 1 महीना सिमरन से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन तलाक की आज़ादी इतनी लुभावनी थी कि उसने यह शर्त मान ली। ठीक है, उसने बेमन से कहा, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद मैं तुम्हारा कोई भी ड्रामा नहीं सुनूंगा। जी बिल्कुल, और काश मैं सुनाऊंगी भी नहीं। पहले सप्ताह यह सब आकाश के लिए एक असहनीय बोझ जैसा था। वह सिर्फ घड़ी देखता। आकाश शाम को घर आता, प्रिया के लिए गजरा लाता और बेमन से उसके बालों में लगाता। उसे यह सब एक बोझ जैसा लग रहा था। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान देना और आरब के मासूम सवालों का जवाब देना। वैसे तो आकाश हमेशा सिमरन के साथ ही खाना खाकर ही घर आता था। कई सालों से उसने प्रिया और अपने बेटे आरब के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया था, मगर अब ये रोज का हो गया था। आकाश प्रिया और आरब के साथ ही खाना खाता था। यह सब उसे थका देने वाला ड्रामा लगता था। वह बहाने ढूंढता कि सिमरन को कैसे फ़ोन कर सके। इस 1 महीने में आकाश कम ही सिमरन से मिल पाया था और सिमरन को यह भी बताया था कि उसकी पत्नी ने शर्त रखी है। उस शर्त के बाद वह आज़ाद हो जाएगा। सिमरन को यह बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई थी, इसलिए वह भी आकाश को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। सिमरन सोचती थी कि 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसका मन सिमरन के साथ बिताए रोमांचक पलों में भटकता रहता। एक रात प्रिया ने उसके लिए उसकी पसंदीदा आलू के पराठे बनाए, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले बनाती थी। आकाश ने बेमन से खाना खाया और बोला, अच्छे बने हैं। उसने रूखा सा कहा। प्रिया ने सिर्फ मुस्कुरा दिया था, पर उसकी मुस्कान में एक अनकही उदासी थी जो आकाश नहीं समझ पा रहा था। दूसरे सप्ताह में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। एक शाम आकाश ऑफिस से थका हारा घर लौटा। प्रिया ने उसे चाय दी और उसके बालों में धीरे धीरे तेल लगाना शुरू किया, जैसे कि वह सालों पहले करती थी। तेल की ठंडी मालिश से आकाश को अजीब सी राहत मिली। प्रिया ने धीमी आवाज़ में एक पुराना गीत गुनगुनाया जो वह उनके डेटिंग के दिनों में गाया करती थी। अचानक आकाश को याद आया कि प्रिया कितनी प्यारी और देखभाल करने वाली थी। वह हमेशा उसका सहारा बनी थी। जब उसके पिताजी बीमार पड़े थे तब प्रिया ने ही तो अस्पताल में रातें बिताई थीं। तीसरे सप्ताह तक यह अभिनय नहीं रहा।
आकाश उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा था जो सिमरन के साथ की दुनिया में कभी नहीं मिली थी। सिमरन का साथ रोमांचक था पर उथला हुआ था। प्रिया का साथ, घर, आरब, ये सब गहरे और प्यारे रिश्ते थे, उसकी जड़ों से जुड़े हुए थे। आरब को होमवर्क करवाते हुए आकाश ने देखा कि आरब कितना खुश था। वह अपने पिता की गोद में लिपटा हुआ था, एक सुरक्षा महसूस कर रहा था। उस पल आकाश को पहली बार महसूस हुआ कि वह इस छोटे से परिवार के साथ कितना पूरा था। सिमरन के साथ की दुनिया अब उसे बेईमानी लगने लगी। चौथे सप्ताह की शुरुआत में आकाश एक शाम दफ्तर से जल्दी निकल आया था। वो आज बहुत खुश था। क्यों, ये तो नहीं कहा जा सकता। शायद आज महीने का आखिरी दिन था और वह अपनी प्रेमिका सिमरन से मिलने वाला था। ये शायद इसी बात की खुशी होगी। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता नहीं था, बल्कि एक नया एहसास था। वह ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी गाड़ी सिमरन के घर के आगे रुकी। आकाश ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आकाश सीधे सिमरन के अपार्टमेंट में पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज थी पर उसका मन शांत था। दरवाज़ा खुला, सामने सिमरन खड़ी थी, अपनी ग्लैमरस मुस्कान के साथ। आकाश, तुम इतना लेट क्यों आए हो? सिमरन उसे अपने सामने देखकर काफ़ी खुश थी। उसने खुश होते हुए छलांग लगाकर आकाश को गले लगाना चाहा, मगर आकाश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया था। सिमरन चौंकते हुए, आकाश, ये क्या है? तुम मुझसे इतने दिन बाद मिले हो, फिर ये दूरी क्यों? फाइनली अब तो तुम्हारा तलाक हो गया होगा। नहीं सिमरन, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ बोलो आकाश। सिमरन, मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद भटक गया था। मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। मगर क्यों आकाश? तुमने तो कहा था कि 1 महीना ये नाटक करना होगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर अब क्या हुआ? सिमरन ने घबराते हुए पूछा था। वो सिमरन, 1 महीने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम कुछ भी नहीं। आकाश की बात सुनकर सिमरन का दिल टूट गया था। सिमरन की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। ये मेरा फैसला है। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा घर, मेरा परिवार, वही मेरी असली दुनिया है। मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। सिमरन का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया था। तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो आकाश, जो कभी किसी का नहीं हो सकता। तुमने प्रिया का ही नहीं, मेरा भी दिल दुखाया है। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और कभी भी मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने आकाश की गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। उसकी हथेली का निशान आकाश के गाल पर उभर आया था। सिमरन ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर से जोर से कुंडी लगा दी। आकाश ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई अफसोस। वह जानता था कि उसने सही फैसला लिया है। उसने अपनी गाड़ी उठाई और रास्ते से एक गुलदस्ता खरीदा जिस पर सिर्फ प्रिया का नाम लिखा था। पूरे रास्ते वह प्रिया के बारे में ही सोचता रहा था। प्रिया, तुमने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने से रोक लिया। मैंने क्या किया? मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना, अपना घर, अपना सच्चा प्यार खो दिया था। उसे अब हर वह छोटी बात याद आ रही थी जिसे उसने इतने सालों में नज़रअंदाज कर दिया था। प्रिया की सुबह की मुस्कान, उसका बिना कुछ कहे उसकी परेशानी समझना, आरब को चुपचाप खाना खिलाना। उसे अब समझ आ रहा था कि प्यार सिर्फ रोमांच नहीं होता, बल्कि आदत, सुकून और निस्वार्थ समर्पण भी होता है।
आकाश ने मन में सोच लिया था, आज वह प्रिया को बताएगा कि वह उससे कितना प्यार करता है, कि वह ही उसकी दुनिया है। वह तलाक के कागज़ फाड़ देगा और कहेगा कि वह कभी नहीं जाएगा अब सिमरन के पास। वह गाड़ी चलाता रहा। उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी, एक सच्ची खुशी। उसे लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई हो। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। आसपास के लोग, कुछ रिश्तेदार और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके दिल में एक भयानक अनजाना भय उठा। उसके हाथ से गुलदस्ता लगभग फिसल गया। वह तेजी से गाड़ी पार्क करके घर की तरफ भागा। दरवाज़ा खुला था। अंदर लिविंग रूम में डॉक्टर और नर्सें एक कोने में खड़े थे। आरब सोफे पर बैठा अपने चेहरे को अपनी छोटी उंगलियों से छिपाकर रो रहा था। आरब, ये सब क्या है? आकाश चीखा। उसकी नज़र बेडरूम की तरफ गई जहां बिस्तर पर प्रिया लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी जो दर्द को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। आकाश तेजी से उसके पास गया, उसके ठंडे हाथ को छुआ। प्रिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यह सब क्या है? डॉक्टर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ भारी थी। माफ़ करना बेटा, इन्हें स्टेज 4 का पैनक्रियाटिक कैंसर था। आकाश का सिर घूम गया। क्या? कैंसर? यह कब हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? इन्होंने मना किया था किसी को बताने से। इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी। यह पिछले 6 महीने से इस दर्द से जूझ रही थी, लेकिन आज सुबह शरीर ने साथ छोड़ दिया। यह इनकी आखिरी रात थी। आकाश का कलेजा फट गया। उसे याद आया कि प्रिया पिछले कुछ महीनों से अक्सर थकी हुई रहती थी। बाल झड़ रहे थे, पर उसने हमेशा इसे ज़्यादा काम बताकर टाल दिया था। वह अपने आकर्षण में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी पत्नी के दर्द को कभी नहीं देखा और ना ही महसूस किया था। आरब ने रोते हुए अपने पिता की तरफ देखा। माँ ने कहा था, अपने पापा से कहना माँ उन्हें बहुत प्यार करती है, और पापा से कहना कि वह 1 महीने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उनके जाने के बाद पापा को यह एहसास हो जाए कि उनका सच्चा प्यार कहाँ है। वह नहीं चाहती थी कि तुम दोनों उनके जाने के बाद एक दूसरे से नफरत करो। उन्होंने कहा था कि तुम वापस अपने सच्चे प्यार के पास लौट आओगे। आकाश घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने प्रिया का वह दृढ़ चेहरा घूमने लगा जब उसने तलाक की शर्त रखी थी। वह सिर्फ आज़ादी नहीं दे रही थी, वह उसे उसका खोया हुआ जीवन, उसका परिवार, उसका प्यार वापस सौंप रही थी, अपनी अंतिम इच्छा के रूप में। आकाश ने उस दिन सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने उस निस्वार्थ गहरे प्रेम को खोया था जिसे उसने एक क्षणिक आकर्षण के लिए ठुकरा दिया था। आकाश ने प्रिया के ठंडे हाथ को कसकर पकड़ा। फूलों का गुलदस्ता जमीन पर पड़ा था। उसकी खुशबू हवा में घुल गई, पर अब इस घर में कोई खुशबू नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। उसे एहसास हुआ कि अब वह कभी प्रिया को नहीं बता पाएगा कि वो ही उसकी दुनिया थी। यह पछतावा, यह दर्द अब जीवन भर उसके साथ रहेगा कि उसने क्या खोया था। आकाश ने आरब को अपने सीने से लगा लिया। प्रिया नहीं चाहती थी कि आकाश आरब की नज़रों में एक गलत पिता साबित हो। वो नहीं चाहती थी कि आरब का बचपन बिन बाप के गुजरे। आकाश ने एक गहरी सांस ली। प्रिया, तुम जाते जाते भी मुझे आरब की नज़रों में गिरने से बचा गई। एक घर, एक पत्नी, एक दुनिया जिसने अपनी अंतिम सांस तक उसे खुश देखने की दुआ की थी। आकाश ने अपनी बाहों में आरब को भरा और बेतहासा रोया। इस बार यह आंसू तलाक की खुशी के नहीं थे, बल्कि उस भयानक सच्चाई के थे कि सच्चा प्यार क्या होता है।
और उसे खोने का दर्द क्या होता है। उसकी ज़िंदगी में प्यार तो लौट आया था, पर उसे स्वीकार करने वाली उसकी दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ दिन बाद घर की दीवारें अब भी प्रिया की खुशबू से महकती थीं, पर वह खुशबू एक दर्द बन चुकी थी। आकाश रोज सुबह उठता, आरब को स्कूल के लिए तैयार करता और फिर उसकी माँ की तरह उसके बालों में कंघी करता। पहले जो काम उसे जिम्मेदारी लगते थे, अब वही उसकी पूजा बन गए थे। हर शाम वह वही काम करता जो पहले सिर्फ दिखावे के लिए करता था। वह मोगरे का गजरा लाता और प्रिया की तस्वीर के आगे रख देता। वह जानता था कि अब वह गजरा किसी बालों में नहीं सजेगा, पर उसे लगता था कि प्रिया मुस्कुरा रही होगी। आकाश अब बदल चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान में अब दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। वह अब आरब के लिए सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि माँ की कमी भी पूरी करने की कोशिश करने लगा था। एक दिन आरब ने अपने छोटे हाथों से पिता का चेहरा थामा और कहा, पापा, मम्मी ऊपर से हमें देख रही होगी ना? आकाश की आंखें भीग गईं। हाँ बेटा, उसने कहा, वो हमें देख रही है और चाहती है कि हम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहें। आकाश ने उस दिन महसूस किया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। कभी वह एक साथी के रूप में साथ चलता है, तो कभी एक याद बनकर हमारे दिल में बस जाता है। सच्चा प्यार शोर नहीं करता, बस महसूस होता है। जिसे पाने के लिए तुम्हें किसी को तोड़ना पड़े, वो कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। रिश्ता निभाना एक कला है, जिसमें नई चीज़ें नहीं चाहिए, बस पुराना अपनापन चाहिए। कभी उस इंसान को हल्के में मत लेना जो तुम्हारे लिए खामोश होकर सब सह लेता है, क्योंकि जब वो खामोशी हमेशा के लिए हो जाती है, तब सबसे ज़्यादा दर्द वही देता है। प्यार का असली मतलब आज़ादी नहीं, बल्कि समर्पण है। जिसने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए दुआ की, वही सच्चा प्यार होता है। और शायद यही प्रिया की आखिरी जीत थी कि वो जाते जाते भी आकाश को उसकी असली पहचान, उसका असली प्यार, उसका घर, उसका इकलौता बेटा आरब उसे वापस दे गई थी। दोस्तों, आज की कहानी ने तो मुझे भी रुला दिया। आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।